हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 12 काल। आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 12 काल। तो बच्चों, काल क्या होता है? जिस क्रिया से हमें उसके समय का पता चले वो होता है काल। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। काल क्रिया के होने या करने का समय बताते हैं। काल का अर्थ क्या है? समय। और काल क्या बताता है? क्रिया के होने का समय। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों, यहाँ क्या है? हमें कुछ चित्र दिए हैं, देखते हैं। पहला चित्र दिया है और उसके बारे में बताएं। इस किले में राजा महाराजा रहते थे। भारत का संसद भवन दिल्ली में है। संसद भवन का चित्र दिखाया है। और तीसरे में भारत के बड़े शहरों में जल्द ही मेट्रो आ जाएगी। तो जो मेट्रो ट्रेन है वो हमें तीसरे चित्र में दिखाई है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए 3 कार्य अलग अलग समय में हुए हैं। इसे काल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है? यहाँ पे हमें चित्र में 3 कार्य दिए हैं और तीनों क्या हैं? अलग अलग समय में हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्या हुआ काल? क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने का यानी कि समय का पता चले वो कहलाता है काल। देखते हैं काल के भेद। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। पहला देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में पूरा हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं नानी के घर गया था, मैंने लाल किला देखा था, दादी ने कल कहानी सुनाई थी। उपयुक्त वाक्यों से बीते हुए समय यानी कि भूतकाल में कार्य के होने का पता चलता है। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि या था, थी, थे आते हैं। भूतकाल क्या हुआ? जिससे हमें यह पता चला जिन क्रियाओं से कि समय मतलब कि इस समय से पहले हो चुका है काम, यानी कि बीत चुका है, जो पहले हो चुका है। जैसे कि हम नानी के घर गए थे यानी कि पहले जा चुके हैं। तो जो भी बीता हुआ समय होता है वो होता है हमारा भूतकाल। और इसमें हमें अंत में क्या आती है? वाक्यों के ध्वनियां सुनाई। आ की, ई की, ए की, या था की, थे की, था की। अब आता है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्या बताया है? सामान्य भूतकाल। जहां भूतकाल की क्रिया सामान्य रूप से पाई जाए वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा सो गया, मम्मी ने खाना बनाया। जो क्या है? खाली भूतकाल की सामान्य क्रिया। जैसे बच्चा सो गया एक सामान्य बात है कि वो सो गया यानी कि बीत गया वो समय। लेकिन सामान्य वाक्य मम्मी ने खाना बनाया कह दिया है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी आया हूं, वह चला गया है। यानी कि आसन कौन सा हुआ? कि जिससे ये पता लगे कि वह कार्य बीत चुका है लेकिन अभी अभी, बहुत पहले का नहीं हुआ, बिल्कुल अभी अभी हुआ है। जैसे कि उदाहरण में बता, मैं अभी आया हूं, वो आ तो चुका लेकिन अभी। यह दिया है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में बहुत पहले होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे धोबी ने कपड़े धो लिए थे, वह घर पहुंच गया था। पूर्ण भूतकाल क्या है? कि जो कार्य बहुत पहले हो गया उसका हमें बोध हो रहा है, वो होगा पूर्ण भूतकाल। जैसे कि धोबी ने कपड़े धो लिए थे यानी कि धोबी कपड़े पहले धो चुका था, वो कार्य बिल्कुल अभी अभी नहीं हुआ,
वो पहले धो चुका था। ये हुआ पूर्ण भूतकाल। कह दिया है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था परंतु कार्य समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मनु पढ़ रहा था, वर्षा हो रही थी, अजय हंस रहा था। अपूर्ण भूतकाल क्या हुआ कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था लेकिन यही नहीं पता चला कि समाप्त कब हुआ, तो वो होगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। जैसे मनु पढ़ रहा था, तो मनु ने पढ़ना तो आरंभ किया लेकिन हमें नहीं पता लगा कि वो कब पढ़ लिया, तो ये हुए अपूर्ण भूतकाल। दे दिया है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, दिनेश ने पत्र लिख लिया होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप में यानी कि समय में हमें संदेह हो, बीते समय में हमें संदेह हो कि यह कार्य हो गया होगा। जैसे वर्षा हुई होगी, दिनेश ने पत्र लिख लिया होगा आदि। चय आता है हमारा हेतु मंद भूतकाल। जिस वाक्य में कोई शर्त प्रकट होती है उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, यदि तुम आए होते तो मैं तुम्हें रुपए देता। हेतु मद कौन से भूतकाल है, कौन से हैं वो जिनसे हमें पता लगे कि ये हेतु मद है? कि जब उसमें हमें वाक्य में शर्त हो, शर्त प्रकट हो रही हो कि वर्षा होती तो फसल बहुत अच्छी होती, तुम आए होते तो हमें पैसे मिलते आदि। दूसरा देखते हैं वर्तमान काल। चल रहे समय में यदि कोई क्रिया हो रही है या होती है उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हम टीवी देख रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। उपयुक्त वाक्यों से चल रहे समय यानी कि वर्तमान काल में कार्य के होने का पता चलता है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के कार्यों में अंत में आता है हूं, हैं आदि आते हैं। यानी कि वर्तमान काल कौन सा हुआ कि जो कार्य चल रहा है, अभी इसी वक्त इस समय में चल रहा है। जैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो ये चल रहा है, देख रहे हैं तो इसलिए। और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है हूं, हैं आदि आते हैं। तीसरा आता है भविष्यत काल। के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज से मैं सच बोलूंगा, कल मामा जी आएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों से आने वाले समय में कार्य के पूरे होने का पता चलता है। इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। भविष्यत काल क्या हुआ कि जब हमें क्रिया के यह पता चल जाए क्रिया से कि आगे कार्य होगा, आगे आने वाले समय में कार्य होगा। जैसे आज से मैं सच बोलूंगा यानी कि अब से मैं बोलूंगा, कल मामा जी आएंगे यानी कि कल। तो जब भी ये पता चले कि आने वाले समय में कार्य होगा तो वो कहलाता है भविष्यत काल। और इन वाक्यों के अंत में आता है गा की गे आदि। अब बच्चों देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल जो समय आने वाला है, और तीसरा भूतकाल जो समय बीत गया है। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब बच्चों इसके आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में हमारा क्या प्रश्न है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ क्या है, पाठ के आधार पर हमें प्रश्न उत्तर दिए हैं, प्रश्न पूछे हैं जिसमें बहुविकल्पीय में एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, क्रिया के होने का समय कहलाता है काल, दिन, महीना, घंटा। तो क्या कहलाता है काल। दूसरा देखते हैं, काल के कितने भेद होते हैं।
3, 4, 5, 8। तो कितने भेद होते हैं पाठ में आपने अच्छे से पढ़ा है? 3। बीता हुआ समय कहलाता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, सभी गलत। तो क्या कहलाता है बीता हुआ समय? भूतकाल। अब इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो खालिस्तान के लिए सही शब्द हो वो हम यहाँ पे भरेंगे। देखते हैं अभी। पहला है बीते हुए समय को खालिस्तान कहते हैं। तो जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। तो यहाँ पे लिखेंगे भूत। दूसरा है काल के खालिस्तान भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3। आने वाले समय को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं आने वाले समय को? भविष्यत काल। चौथा है सावन में झूले पड़ेंगे। खालिस्तान काल का वाक्य है। किसका है? क्योंकि आगे होगा कार्य है तो वो कहलाएगा भविष्यत। पांचवा है काल का अर्थ होता है खालिस्तान। क्या होता है काल का अर्थ? अभी तो पढ़ा है, समय। बच्चों मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हेलो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को पाठ 12 काल का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।